स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। देखिए, मैं दो वीडियो में एक्सरसाइज सहित थोड़ा सा रूल्स भी बताऊंगा। अब इतना ज़्यादा रूल्स है आर्टिकल का ही कि वो आप पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके एग्ज़ाम लेवल से जितना आपको पढ़ना चाहिए उतना तो मैं बता ही दूंगा दो वीडियो में मात्र। तो देखिए, रूल्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल, ये मतलब ए एन, ठीक है, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं। मतलब जिस व्यक्ति को हम नहीं जान रहे होते हैं पहले से, ठीक है। जैसे कि ए टीचर, मतलब ये कोई भी टीचर हैं, इन्हें मैं नहीं जानता, बस ये देख रहा हूँ कि इनकी जो है छवि टीचर जैसी है या इनका आचरण टीचर जैसा मिल रहा है, तो ए टीचर मैंने कहा, एक टीचर हैं ये। जानता नहीं। एन आर्टिस्ट, ये कोई भी आर्टिस्ट हो सकते हैं, मतलब मुझे इनके बारे में कुछ भी जानकारी पहले से नहीं है। तो ए और एन का प्रयोग हम अनिश्चित व्यक्ति के लिए करते हैं। रूल दूसरा देखिए, डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है कि हम उस टीचर को पहले से जानते रहे हों। जैसे आई सा द टीचर, हम यहाँ ए टीचर इसलिए नहीं किए क्योंकि हम उस टीचर को जानते हैं। जब पहले से जानते हैं तो द टीचर, ठीक है। अब यूज़ ऑफ ए एन, ठीक है। ए एंड एन का प्रयोग अब आपको बताएं। एन का प्रयोग उन शब्दों से पूर्व होता है जो वावेल्स, मतलब ए ई आई ओ यू की ध्वनि से आरंभ होते हैं, अर्थात जो हिंदी भाषा के वावेल्स की आवाज़ से आरंभ होते हैं, ठीक है। जो हिंदी भाषा मेन मायने रखता है, इंग्लिश भाषा से नहीं। जैसे कि एन आई, तो एक आँख, ठीक है। तो ई से शुरू हुआ वावेल है। अब यहाँ देखो, यच से शुरू है, लेकिन इसकी ध्वनि क्या है, इसको हम हावर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते हैं। तो अ से उच्चारण होने के कारण इसके पहले भी एन लगा। अब देखो, एम, ऐसे तो आप कहोगे कंसोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण देखो ए से शुरू होता है, एम ए, ठीक है। तो एन एम ए लगा। जैसे यहाँ भी एम एल ए, उच्चारण हिंदी का देखा जाता है, तो इसमें देखो ए से शुरू हो रहा है उच्चारण बोलने में, तो इसलिए एन एम एल ए लगा, ठीक है। मतलब ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि, मतलब कंसोनेंट साउंड। अब ए ई आई ओ यू को छोड़ दीजिए, तो जितने भी अल्फ़ाबेट में लेटर हैं वो कंसोनेंट हुए ना। तो कंसोनेंट से आरंभ होने वाले शब्दों के साथ करते हैं, अर्थात जो हिंदी भाषा के कंसोनेंट्स क ख ग घ, मतलब आदि आवाज़ से आरंभ होते हैं। जैसे ए बुक, आप यहाँ पर देखें, ए मैन। अब आप देखेंगे ए यूनियन, अब आप कहेंगे ये तो यू आया, यू इंग्लिश के हिसाब से मत देखिए, अगर आप हिंदी के हिसाब से इसका उच्चारण देखेंगे तो ये यू, तो ये इसका उच्चारण क्या हो रहा है, कंसोनेंट हो रहा है। जैसे यूरोपियन, अब इसका भी देखो यू से ही शुरू है, इसीलिए इसमें ए लगा है ना। अब ए वन, अब ये आप मत देखिए कि वॉवेल है, अब इसका व हो रहा है, तो इसलिए ए लगा है यहाँ पर, ठीक। ए वन रूपी नोट। अब यूज ऑफ द, अब देखो यूज ऑफ द का क्या रूल है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ए तथा एन का प्रयोग केवल सिंगुलर नाउंस के पूर्व होता है। सिंगुलर का मतलब जिसकी संख्या एक होती है, उसके पहले हम ए तथा एन का प्रयोग करते हैं। परंतु द का प्रयोग कभी 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 सिंगुलर तथा प्लूरल नाउंस के साथ भी होता है। मतलब द का प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में होता है। तो कौन कौन सी दशा है, देखिए, अगर आप ये सीख जाएंगे, थोड़े में ही मैं आपको पूरी चीज़ों को बता दूंगा, क्योंकि है तो बहुत ज़्यादा ये चैप्टर आर्टिकल्स का। अगर इसको कराने लग जाएं तो हम 3 महीने इसी में ले लें, लेकिन आपको दो वीडियो में मैं पूर्णतया इंटर लेवल तक का समझा दूंगा। आप पढ़कर देख लीजिए। अब आप देखिए क्या कि हमने कहा कि ए तथा एन का प्रयोग केवल सिंगुलर नाउंस के पूर्व होता है। अभी आप ये समझ लिए हैं। तो यहाँ देखिए, ऐसे ऐसे विशेष वस्तु या वस्तुओं से पूर्व जिनका पहले उल्लेख हो चुका हो। जैसे अब ये घर है, जैसे दिस इज़ द हाउस इन विच माई फ्रेंड लिव्स, यह वही घर है जिसमें मेरा मित्र रहता है। तो इसका घर का उल्लेख पहले भी हुआ है, इसलिए हम यहाँ द का प्रयोग करेंगे। अगर पहले उल्लेख नहीं हुआ है, पहले हम इसका जिक्र नहीं किए हैं, तो द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब सुपरलेटिव्स के साथ, जैसे सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, जैसे यहाँ आया है कि ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट क्या है, मतलब ये बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हुआ। ऐसे सिंगुलर नाउन के साथ जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराता हो,
तो कोई ऐसा मतलब एक सिंगुलर नाउन जो पूरी संपूर्ण जाति का बोध करा दे, जैसे कुत्ता की बात करते हैं तो द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। तो अब यहाँ पर फेथफुल किसके लिए आया है? पूरी कुत्ता कुत्ता जात के लिए, केवल एक कुत्ता के लिए नहीं। तो ऐसे पूरी जाति का बोध कराने वाले, जैसे हम काऊ कहें, द काऊ इज़, ठीक है, ए यूजफुल एनिमल ना, एक उपयोगी जानवर है। तो हम ऐसे जैसे पूरे जाति का जो बोध कराने वाला हो तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। पर्वतों के पहले नदियों, समुद्रों, महासागरों, द्वीप समूह, पर्वत, ठीक है, अब नृत्यों, रेती स्थानों, ठीक है, आदि शब्दों के नामों के साथ, जैसे द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, द गंगा नदी का नाम है, द अरेबियन सीन सागर का नाम है, द हिमालयाज पर्वतों का नाम है, पर्वत श्रृंखलाओं का नाम है। तो इसमें द का प्रयोग आप करिए। कुछ ऐसे भौगोलिक नामों से पूर्व जिनका कुछ अर्थ होता है, जैसे द पंजाब। अब आप पंजाब की जब बात करते हैं तो पंजाब को अब बताइए आप हमें कि क्यों द लगता है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, द लैंड ऑफ द 5 रिवर्स है ना पंजाब। अब द डेक्कन की आप बात कर लीजिए, ठीक है, और द हाईलैंड्स। तो भौगोलिक मतलब क्या कह रहे हैं कि भौगोलिक नामों से पूर्व, ठीक है, जिनका कुछ अर्थ होता है उनके पहले। तो आप इनको याद रखें कि हाईलैंड्स को केवल बिना द लगाए आप नहीं लिख सकते, ठीक है। अब अभी देखिए, बहुत थोड़े में मैं कोशिश किया हूँ कि मेन चीज़ें आपको बता दूँ। जैसे कि बच्चे गलती करते हैं, अभी एक्सरसाइज कराएंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि हाँ मुझे इतने में ही बहुत आने लगा। प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम के साथ, जैसे द वेदास, ठीक है, द बाइबल, द कुरान, ये सब धार्मिक पुस्तक है ना, इनके पहले द लगेगा। और प्रसिद्ध समाचार पत्रों तथा जहाज़ों तथा वायुयानों के नाम के साथ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि द ताजमहल कोई प्रसिद्ध इमारत होगा, ठीक है, द रेड फोर्ट, ठीक है, द रेड फोर्ट भी आपका प्रसिद्ध ही इमारत में आता है, किला है, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। ऐसे ही अगर जहाज़ के भी नाम हैं, ठीक है, तो जहाज़ों के नाम जैसे हम कुछ नाम बता सकते हैं, जैसे द विक्ट्री, द ताज। अब ट्रेनों के नाम ऐसे ही द एक्स ताज एक्सप्रेस, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब अगर ट्रेनों के नाम हैं, जहाज़ों के नाम हैं, तो उनके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। अद्वितीय वस्तुओं के नामों से पूर्व, अद्वितीय जो दुनिया पूरे ब्रह्मांड में एक, द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द स्टार्स, ठीक है। परंतु हेल या हेवन के साथ द का प्रयोग नहीं करते, अपवाद है, ठीक है। ऐसे प्रॉपर नाउन से पूर्व जिनका प्रयोग कॉमन नाउन की भांति होता है, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास, अब देखो शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ कालिदास की उपाधि मिली है, ठीक है, कालिदास को उपाधि मिली है शेक्सपियर की, भारत की शेक्सपियर की। तो हम द लगाएंगे, ऐसे जगहों पर द का प्रयोग होगा। अब आप देखिए क्या है कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका फाइनल रूल थोड़ा सा है और एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने बहुत सीखा। ऐसे प्रॉपर नाउन से पूर्व जिनका प्रयोग कॉमन नाउन की भांति होता है, ये हमने बताया, एडवर्ब की भांति कंपरेटिव्स के साथ, जैसे द मोर, ठीक है, द मेरियर, द सूनर, द बेटर। अब आप इसको आप अच्छे से, हम आपको अभी एक्सरसाइज में इसको करा देते हैं, जैसे द सुनर, द बेटर, द हायर, ठीक है। ये सब मैं आपको बताता हूँ कि एडवर्ब का प्रयोग कंपैरेटिव में जब होता है तो कैसे द लग जाता है। ऐसे एडजेक्टिव्स के पूर्व जब नाउन स्वतः अंडरस्टूड हो, ठीक है, जैसे द रिच मतलब यहाँ अमीर लोग हुआ, शुड नॉट हेट द पुअर यहाँ गरीब लोग हुआ। तो ऐसे एडजेक्टिव के पूर्व जब नाउन स्वतः अंडरस्टूड हो, ठीक है। अब हम लोग क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में ही इसके अन्य रूल्स, अच्छा थोड़ा सा यहाँ भी है, यहाँ पर मैंने टाइप किया था तो यहाँ पर है, इसको आप देख लीजिए। इसको ऐसे उसमें भी मिलेगा आपको, किसी नाउन की सुपरलेटिव की विशेषता प्रकट करने के लिए, मतलब किसी नाउन की सुपरलेटिव की विशेषता, किसी नाउन की सुपरलेटिव की विशेषता प्रकट करने के लिए, जैसे यहाँ पर क्या है कि अभी उसमें भी इसको मैंने लिया है, ही इज़ द प्लेयर, तो इसका मतलब वह सबसे उत्तम खिलाड़ी है, इसका अर्थ यह हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए आप कुछ निश्चित ऑडियोमेटिक फ्रेजेस जैसे इन द रॉन्ग, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑफ द मार्क यहाँ भी लगेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर इसका देखें क्योंकि उसमें मैं एक्सरसाइज को लिया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो इसी के